फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार श्रीवास्तव आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपनी न्यू वीडियो को लेके, जो कि मेरी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है आज के टाइम में। तो आइए जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चीज, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्यों है। बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते, बहुत लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं कि नहीं जी, हमें तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो ये थिंकिंग आपकी गलत है पूरी तरीके से। सपोज कोई पर्सन है, अगर आज के टाइम में उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, वो अपना जॉब कर रहा है, जॉब से वो अपनी सेविंग कर रहा है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने घर के लिए, और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, उसके लिए आप सेविंग करते हो। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, इन केस किसी भी टाइप की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है आपके किसी भी फैमिली मेंबर की, उस कंडीशन में जो भी आपकी सेविंग होती है, चाहे वो 10 साल की सेविंग हो या 20 साल की सेविंग हो, आपकी पूरी सेविंग उस पर्सन का इलाज कराने में चली जाती है। नतीजा होता क्या है, जो हमने कमाई 10 साल में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, या शादी के लिए, या मकान बनाने के लिए हमने इकट्ठी की, वो सारी पूंजी हम गवा देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें, बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहां से कंपेयर करके अपने लिए हेल्थ पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस से आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है वो मैं बताता हूं। सपोज कोई पर्सन है, आज उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, ठीक है, अगर हॉस्पिटल चला गया, उसके पास इनकम नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत कम इनकम वाला पर्सन है, वो हॉस्पिटल में जाता है, अब वहां पे उसका 10,000 रुपए उसकी सैलरी है, उसने पॉलिसी नहीं ले रखी, हॉस्पिटल में उसका लाख रुपए का बिल आ गया। अब सोचो आप कि 10,000 रुपए में वो अपनी फैमिली को चलाता है, वो लाख रुपए प्रीमियम कहां से पे करेगा? नहीं पे कर, लाख रुपए का वो बिल कहां से पे करेगा? वो नहीं पे कर सकता। इसके लिए अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, सपोज उसने 5,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होता, तो आज के टाइम पे वो उसका लाख रुपए का खर्चा बचा देता, क्योंकि साल के लिए आप बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं दे रहे हो, 4 से 5,000, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 6 से 7,000 रुपए आपका प्रीमियम जाता है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं कि हमारे ना रहने पे हमारी फैमिली को कुछ पैसा मिल जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हमने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है। हेल्थ इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, या हम बीमार नहीं होना चाहते, हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना, इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। ये चीज गलत है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया आपने? आपको मरना थोड़ी है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस ली है। ये सिर्फ फैमिली की सिक्योरिटी है, जो कि हम अपना रिस्क किसी थर्ड पर्सन के ऊपर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। वहां से फायदा क्या है? आपका जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, सपोज आप मान के चलो आपका 5,000 रुपए प्रीमियम पर ईयर जा रहा है, अगर सपोज 10 साल भी आपने क्लेम नहीं लिया, आपने कंपनी को कितना पे कर दिया? 50,000 रुपीज आपने पे कर दिया कंपनी को, लेकिन आपका क्लेम नहीं आया। सपोज आपका 11th ईयर में अगर आपका क्लेम आ जाता है, अगर आप बीमार हो जाते हो, किसी भी एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट या किसी भी अदर इलनेस की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, वहां पे आपका 3 से 4 लाख रुपए का अगर क्लेम आ जाता है, तो ये जो धीरे धीरे आपने पैसा दिया है कंपनी को 10 साल में, ये 50,000 रुपए आपका 4 से 5 लाख रुपए का क्लेम सेटल करेगा और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा, जिसमें आपको एक साथ पैसे हॉस्पिटल को नहीं देने पड़ते। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप जाओ, एक नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर आप बेड लोगे तो कम से कम 3 से 4,000 रुपए का एक नॉर्मल बेड आ रहा है आज के टाइम पे। आप सोच लो, 3 से 4,000 रुपए का अगर हम बेड लेते हैं, अगर हम 10 दिन हॉस्पिटल में रह गए, अगर 5,000 रुपए भी पर कॉस्ट हमारे बेड की, तो 50,000 रुपए तो हमने सिर्फ बेड के दे दी। लेकिन हमारे पास अगर इंश्योरेंस है तो वो पैसा हमें जेब से नहीं देना, वो पैसा हमें इंश्योर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी आपके हॉस्पिटल को, जिससे कि आपकी फैमिली भी सिक्योर्ड, आपकी सेविंग्स भी सिक्योर्ड। आपने क्या किया? बस थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया अपने फ्यूचर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जारी रखें। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज नहीं
5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद भी अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो जितना पैसा आपने इस पे इन्वेस्ट किया है ये आपको उससे कई गुना ज्यादा फायदा देके जाएगी। आप चाहें, आप जैसे मार्केट में आप देख सकते हैं रेलिगेयर की पॉलिसी है, स्टार हेल्थ है, अपोलो म्यूनिच है, सिग्ना टीटी की है, मैक्स बुपा है, तरह तरह की अलग अलग पॉलिसियां हैं जिसमें अलग अलग बेनिफिट है। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग प्लान सर्च करो, कंपेयर करो और जो प्लान आपको इजी लग रहा है, आपके लिए आसान है, जिसका प्रीमियम आप इजीली पे कर सकते हो, वो प्लान आप खरीदो। उसका प्रीमियम आप पे करते रहो, उसको कंटिन्यूअस रन करते रहो। 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जरूरत पड़ेगी तो वो आपको फायदा दे के जाएगी। सेकेंड थिंग, पॉलिसी लेते वक्त कुछ लोग होते हैं गलती कर देते हैं बहुत बड़ी, कि पॉलिसी लेने से पहले हमें कोई प्रॉब्लम है, हमने क्या किया जी, प्रॉब्लम हमें है, हमें पता है, सामने वाले को नहीं पता जो हमें पॉलिसी दे रहा है, हमने क्या किया, उसमें पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं किया। उस चीज को डिस्क्लोज ना करने से हम सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। कल को अगर आपका उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आ जाता है, अगर वहां पे वो चीज डायग्नोस हो जाती है कि वो आपकी बीमारी 3 साल 4 साल पहले से है, आपको आप उसकी मेडिसिन ले रहे हो, देन वहीं आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। कंपनी उस पॉलिसी को डिक्लाइन कर देगी। जो भी आपने 4 साल 5 साल का प्रीमियम दिया है वो टोटल प्रीमियम आपका लैप्स हो जाएगा, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए कभी भी आप पॉलिसी परचेस कर रहे हो तो उसमें अगर आपको कोई पहले से बीमारी हो तो उस चीज को मेंशन जरूर करें। मेंशन ना करने का रीजन क्या है कि बहुत सी कंपनियां 2 साल के बाद कवर करती हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को, बहुत सी कंपनियां 4 साल के बाद कवर करती हैं। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी 4 साल तक तो हमें इसके लिए क्लेम मिलेगा नहीं। सपोज किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या डायबिटिक है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हम मेंशन नहीं करते हैं पॉलिसी में कि नहीं, अगर बीमार पड़ेंगे, हमने मेंशन नहीं किया, कंपनी को क्या पता, हम तो क्लेम ले लेंगे। लेकिन कंपनी को कुछ नहीं पता होता, पता आपके डॉक्टर को होता है, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री निकालता है कि आप किस चीज से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हो, कब से ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, इसकी आपको कितनी जरूरत है। उस कंडीशन में आपका क्लेम पूरी तरीके से कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंपनी को ब्लेम करते हैं कि कंपनी ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। यहां कंपनी की गलती नहीं होती, यहां गलती हमारी खुद की होती है कि हम पॉलिसी लेते समय सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद भी हम कुछ चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते। पॉलिसी लेने का सही तरीका यही है, आप सारी चीजों को डिस्क्लोज करके ले। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप छोटी सी मेडिसिन ले रहे हो, डायबिटिक भी अगर आप टैबलेट ले रहे हो, बहुत नॉर्मल सी डायबिटिक है, डॉक्टर उसके लिए आपको सजेस्ट करता है कि नहीं आपको टैबलेट लेनी है, आप टैबलेट लो उस चीज की, लेकिन मेंशन कर दो। मेंशन करने से फायदा आपका क्या होगा, आज नहीं 4 साल बाद नहीं 8 साल बाद भी अगर आपका क्लेम आता है तो कंपनी आपको क्लेम सेटल करके देगी, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज था, आपने उस चीज को पॉलिसी में मेंशन किया, कंपनी से नहीं छुपाया कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस चीज की मेडिसिन ले रहे हैं। सपोज आपने नहीं मेंशन किया, आपकी पॉलिसी 15 साल की आपने रन कर ली, उसके बाद आपका क्लेम आ गया, वहां डिस्क्लोज हो गया कि ये पॉलिसी लेने से 18 साल पहले से आप इस चीज की मेडिसिन खा रहे हो, आपकी पॉलिसी डिक्लाइन हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज ऐसा ना करें। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी चीज है आज के टाइम पे, इसको जरूर परचेस करें। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हो, एक नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर हम जा रहे हैं तो पर डे का हमारा खर्चा 60 से 70 हजार रुपए आ जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानना है या किसी और टॉपिक पे आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी उस टॉपिक पे लेके आऊंगा। जैसा कि अभी मैंने देखा है कि मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट आई थी सेल्स के ऊपर वीडियो डालने के लिए, तो मेरी सेल्स के ऊपर वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा, आप उसमें सेल्स के ऊपर काफी सारी नॉलेज ले सकते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो आपकी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को प्यारपूर्वक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।